संदीप भाई, मैं आपके पास आता हूँ। ये तो आदिकाल से देखा जा रहा है। महाभारत तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा आख्यान है कि परिवार के चक्कर में क्या हुआ। और बड़े बेटे छोटे बेटे का झगड़ा चलता रहता है। राजतंत्र में ढेर सारे राजाओं की कहानियां हैं जिसमें परिवार के चक्कर में ही वो पूरी सत्ता बर्बाद हो गई। लेकिन लोकतंत्र में परिवार गौण हो जाता है। लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होता है, पार्टी होती है महत्वपूर्ण, विचारधारा महत्वपूर्ण होती है और लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के साथ ये है कि लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार में आए तो उन्होंने बहुजनों में एक ऊर्जा का संचार किया, उनमें आत्मविश्वास भरा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद जी पर जो आरोप लगता रहा वो ये लगा कि उन्होंने जो है अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उनकी पार्टी में कई सारे नेता थे, तो पार्टी को चुनने के बजाय पार्टी विस्तार पाए, पार्टी और बेहतर काम करे, इसकी जगह उन्होंने घर को देखा और पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर उसके बाद जो है उससे उनकी छवि को नुकसान भी पहुंचा। उनके साले उस समय बड़ा एक्टिव हुआ करते थे जब पत्नी थी उनकी मुख्यमंत्री, तब बड़ी बदनामी हुई, जंगल राज का टैग उसी समय लगा। उसके बाद फिर जब वापस 2015 में पार्टी को मौका मिला सत्ता में आने का, तो सत्ता में आने के समय जो है दोनों अपने बेटों को उन्होंने, एक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक को मंत्री बनाया, दोनों बेटों को मंत्री बना दिया। क्या आपको लग रहा है कि इससे बड़ी छवि, बड़ा नुकसान हुआ? अरे बड़ा नुकसान, कोई मोटरसाइकिल का वो कर रहा है, बड़ा नुकसान हुआ। और इससे जो लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में जिस तरह से जाने जाते हैं, जाने जाना चाहिए था, उसको भी धक्का लगा है। देखिए धनंजय जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि एक्चुअली ये जो पॉलिटिक्स है और जो व्यक्तिगत जीवन है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। भारत में ही ऐसा है कि लोग इसको इस तरह से देखते हैं, लेकिन एनीवे फिलहाल ये पूरा पर्सनल और फैमिलियल मामला है लालू प्रसाद यादव जी का। हालांकि वो इस बार बहुत ही टफ है और उन्होंने टफ होकर कहा है कि ये इस तरह से नहीं चलेगा। उन्होंने साफ साफ एक क्लियर मैसेज दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि परिवार के लोगों को भी, जब उनके परिवार में बच्चे होते हैं, तो वो उनको देखिए, आपको एज ए गार्जियन आपको बताना है कि सेक्सुअलिटी क्या है और लाइफ में सेक्सुअलिटी का क्या रोल है, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, कल्चरल लाइफ, कई तरह की लाइफ है हमारी। अगर हम किसी के पति हैं तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पोते हैं, किसी के दामाद हैं, किसी के बहुत सारे रोल में है, मल्टीपल रोल में। तो इस बात को समझना है कि दुनिया की हर औरत से आप शादी नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दुनिया की हर औरत से यौन संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आप ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी महत्वपूर्ण हो सकता है, कोई भी इवॉल्व होकर बेहतर हो सकता है। ये डेमोक्रेसी है। हालांकि हमारी जो भारत की डेमोक्रेसी, हम चाहते हैं कि बहुत बढ़िया बड़ी डेमोक्रेसी है, बेहतर डेमोक्रेसी है, लेकिन फिलहाल चल तो यहाँ पे रहा है वही सब मामला। कुछ नेता जो है वो राजा टाइप के हो जाते हैं, उनके बच्चे जो है राजकुमार हो जाते हैं। दिक्कतें ये है कि ये समझना चाहिए था कि राजनीति तो वैसे भी सही कहा जो हमारे साथी बोल रहे थे कि आज से पहले जो राजनीति थी वो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए थी। अभी बातें बहुत होती हैं, लेकिन वो मतलब किसी दिशा में नहीं पहुंच पा रही है, कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो लोग हैं उनमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और जब क्लैरिटी नहीं होगी तो जिस तरह की दिमाग में उनकी चीजें चलेंगी उसी दिशा में समाज जाएगा, उसी दिशा में सब कुछ जाएगा। तो ये जो उत्तर भारत का हिंदी बेल्ट है, इसमें बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या के भीतर जो है वो थोड़ा मोड़ा पतन नहीं है, कई तरह का पतन है। साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत। एक्चुअली व्यक्ति तो कभी अकेला है भी नहीं समाज में, उसको तमाम तरह के फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो ये जो तेज प्रताप जी की घटना है, उनको शादी करना था तो इतने वयस्क तो थे वो कि पहली शादी जब उनकी हो रही थी तो उनको बताना था कि मेरा इन फलाने महिला से संबंध है, और उनको साफ साफ स्वीकार करना चाहिए। खैर नहीं कर पाए तो बाद में भी कर सकते हैं। और तलाक का मामला चल रहा है, अगर उन्होंने दूसरी भी शादी कर ली है तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। गलतियां अगर होती हैं तो इन लोगों को उचित सम्मान करते हुए पहली लड़की का पूरा परिवार को इस तरह के निर्णय पे आना चाहिए जिससे कि किसी को भी क्षति न पहुंचे और एक बीच का रास्ता निकले, और इस व्यक्तिगत मामले को व्यक्तिगत लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर निपटा लिया जाए। रही बात राजनीतिक नुकसान की, तो बिहार में इतना समाज आगे नहीं हुआ है।
मैंने बोला कि हिंदी बेल्ट में, काउ बेल्ट में इतना आगे नहीं हुआ है कि बहुत मॉडर्न हो गया है। बंगाल का समाज और बिहार दोनों अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, दोनों राज्य, दोनों में बहुत अंतर है। बिहार और बंगाल में ही ले लें तो मॉडर्निटी का बड़ा असर है। बंगाल में लोग समझते हैं कि मतलब इस तरह की जो रिलेशंस हैं उनको कैसे वो करना है, अपने को कैसे टैकल करना है। तो बिहार में इससे निश्चित राजनीतिक असर पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि नहीं पड़ेगा तो ये झूठ है। लेकिन एक्चुअली भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह के संबंधों को अलग अलग ढंग से देखा जाता है, अलग अलग उसको समझने का लेवल है लोगों का। जो व्यक्ति मॉडर्निटी को समझता है, जो व्यक्ति आधुनिकता में व्यक्तिगत संबंधों को समझने की कोशिश करता है, उसको डिकोड करने की कोशिश करता है, वो इस बात को समझता है कि ये बहुत कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बिहार का एक इमोशनल आदमी जो गांव में, छोटे शहर में है, वो अपने राजनेता को एक नायक के रूप में देखता है, और वो देखता है कि अगर उसका चरित्र जो है क्वेश्चन हो रहा है तो इसमें कहीं ना कोई गड़बड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने राजनेता को, नायक को अपने हिसाब से देखने की कोशिश करता है और सोचता है। तो ये तो नुकसान है राजनीतिक में, इससे मैं नकार नहीं सकता, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और आरजेडी को ये बातें जो है पारिवारिक स्तर की जो है उनकी, उनको मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव से पहले जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट है भीतर के, उसको रिजॉल्व करना चाहिए, तभी जाके वो चुनाव में बहुत बेहतर कर सकते हैं। और रही बात, हर परिवार में कॉन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि ये जो क्राइसिस होती है उस जैसे जो टफ निर्णय लालू प्रसाद जी ने आज लिया है, वो निर्णय अगर वो बहुत पहले लेते, शायद 20 साल पहले लेते, तो आज ये स्थिति नहीं आती। अभी मैं आपके कार्यक्रम में जुड़ने से पहले अपने घर में बैठा हुआ था और कुछ पढ़ रहा था। मेरा बेटा मेरे बगल में बैठा हुआ था। उसने 2-3 किताबें मैंने उसको ऑर्डर की थी और पूछा कि तुमने पढ़ा है? चौथी में पढ़ता है वो ऑनलाइन जो पोर्टल है अमेजोन का, उस पर खिलौने देख रहा था। मैंने कहा कि जो पिछला काम आपने किया नहीं और आप नई चीजों की को चाहते हैं, मैंने ऑर्डर करवाना चाहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि हम गार्जियन के रूप में, समाज के रूप में, देखिए जब परिवार एक यूनिट है, परिवार जब एक कहीं ना कहीं फेल होता है तो उससे पहले एक्चुअली जो विकृतियां है ना हमारे समाज में, उसके लिए व्यक्ति, परिवार और समाज, या मैं व्यक्ति का जो रिलेशन है वो मैं बताता हूँ। व्यक्ति परिवार से जुड़ा है, परिवार समाज से जुड़ा है, और समाज एक व्यापक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बिहार में, या मैं खाली बिहार को नहीं कह सकता हूँ, पूरे उत्तर भारत में इन सबका क्षय हुआ है, भयानक क्षय हुआ है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो ये इन राज्यों में जो चुनौतियां हैं वो यही है कि जो तथाकथित राजनीतिक सुधार और परिवर्तन होने हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे परिवर्तनों की जरूरत है, और ये राजनीतिक नुकसान है। और दूसरा, आरजेडी को बेहतर करना है तो अपने पारिवारिक जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करना होगा। तीसरा, कहीं ना कहीं उनको साफ साफ इस मामले में बाहर निकल के आना होगा और एक क्लियर मैंने डिसीजन लेना होगा। जी धनंजय। ठीक।